फाइनल परीक्षा जो 2024 में होने वाला है उसी का गणित का जो है गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है 100 ठो करने वाले हैं इसमें, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने 25 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर लिया है इसके पहले। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारा क्लास 10th मैथ बना हुआ है प्लेलिस्ट, उस पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें 25 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी जो है आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपका जो है 26 नंबर प्रश्न आ चुका है आपके सामने। क्या कह रहा है 26 नंबर, समीकरण इतना के मूलों का योग होगा। मूलों का योग क्या होता है, तो -b/a। आपको सूत्र याद रखना है कि मूलों का योग होता है -b/a। ये c होता है, ये a होता है और ये b होता है, ठीक है, a b c, ठीक है। यहाँ से आपको -b का वैल्यू रखना है। देखिए माइनस, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिया है -18 बटा आपका a का वैल्यू 3। 18/3 कट के आ जाएगा 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 27। समीकरण इतना के मूलों के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि कब व्युत्क्रम होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जब b c के बराबर होगा तभी मूल जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने आ चुका है 28। इतना में 15वां पद, तो देखिए 15वां पद निकालने का सूत्र, किसी भी पद निकालने का जब भी पूछे 10वां पद, 15वां पद, 8वां पद, तो आपको एक सूत्र याद रखना है a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू रख देना है। यहाँ पर a का वैल्यू 1/2 समांतर श्रेणी का पहला पद होता है। n का वैल्यू कितनावां पद निकालना है 15 -1 × d का वैल्यू देखिए निकालना है। एक में से 1/2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा 15/2, ठीक है। 15वां पद क्या आ जाएगा 15/2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपी कलम लेकर बैठिए, ठीक है। पढ़ने के लिए आप लोगों को मैथ जो है कॉपी कलम लेकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि साइंस है तो आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ये मैथ है, आपको फॉर्मूला याद करना है, बाकी आपको हल करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में इसमें कौन नहीं है, जिसके बीच का अंतर जो है समान नहीं है वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे जिसके भी बीच के अंतर, यहाँ पे तो बीच के अंतर समान है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 6 के बाद से यहाँ पे हो गया है 5 के बाद से यहाँ पे 5, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। इसके बीच का अंतर समान नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 30। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 एवं सार्वंतर -3 हो तो इसके प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। प्रथम 12 पदों का योगफल का सूत्र आपको याद रखना है SN = n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। इस पर आपको मान रख देना है। a का वैल्यू आपका दिया है, प्रथम पद को बोलते हैं a = 9 और d बराबर आपका दिया है -3, इसमें रख लीजिएगा। आप पर पदों की संख्या यहाँ पे 12 रख लीजिएगा, ठीक है। आप बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। इसको आपको सूत्र मैं बता दिया हूँ, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे कितना। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, बनाइएगा तो आपका आएगा -90, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है, समांतर से इतना का कौन सा पद इतना है, ठीक है। तो यानी कि Tn बराबर यहाँ पे दे दिया है कितना, Tn बराबर आपको दिया है, यानी कि Tn बराबर सूत्र लिख लीजिएगा a + n-1 × d, ठीक है। यहाँ पर a का वैल्यू दिया है 17 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, यही निकालना है, चौथा पद है, -d का वैल्यू 34 में से 17 जाएगा 17 बराबर यहाँ पर लिख लीजिएगा 170, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है राइट आंसर आएगा निकल के कितना, तो आपका जो है राइट आंसर आपको निकल के आएगा 10वां पद, ठीक है। ये 10वां पद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी ये है तो इसमें पदों की संख्या बताना है। यहाँ से पदों की संख्या कितनी है, यानी कि n का वैल्यू निकालना है। तो Tn बराबर फिर सूत्र लगाना है n-1 × d, और ये लास्ट वाला Tn है तो 6 बराबर a का वैल्यू 51 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, यहाँ पर d का वैल्यू निकाल लीजिएगा कितना है 3, ठीक है। इसमें से इसको घटाइएगा, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा 26, ठीक है। पदों की संख्या 26, ठीक है। समकोण इतना में कोण B 90 डिग्री, AB बराबर इतना, BC बराबर इतना सेमी, तो AC बराबर इतना, तो tan A बराबर कितना होगा ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो tan थीटा बराबर होता है P/H, ठीक है। तो P/H जब इसको करिएगा तो आपको आ जाएगा 15/4, ठीक है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे जब बनाइएगा
तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कोण बी बराबर 90, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और यहाँ पे हो जाएगा सी। ठीक है, इसमें अब वैल्यू आपको रख देना है। ए बी बराबर दिया है √15, यहाँ पे रख लीजिएगा। बी सी बराबर यहाँ पे 1 रख लीजिएगा, यहाँ पे आपको रख लेना है 4। तो यहाँ से बनाइएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि सेक थीटा बराबर इतना तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सेक थीटा बराबर इतना तो कॉसेक थीटा का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपको यहाँ से सबसे पहले होता है क्या, यहाँ से देख लीजिए। सेक थीटा बराबर होता है h/p। ठीक है, तो इसको उल्टा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है k/, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको b का वैल्यू निकाल देना है। निकालिएगा तो आपका जो है, जब कॉस थीटा का वैल्यू निकालिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि √k² - 1/k। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपको कॉपी कलम लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन पर सभी प्रश्नों को हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए। 1/सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो ये आपका होता है कॉस थीटा का। सीधा सीधी ये सूत्र पूछ दिया है। कॉस फाई बराबर होता है 1/सेक फाई। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए कॉट इंटू टैन। ठीक है, इसका जो है अपोजिट है, तो इसका जो है साइन का होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, गुण कॉट का होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, तो आपका आएगा एक जो है आंसर। ठीक है, यहाँ पे फिर देख लीजिए। यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h। तो यहाँ से कॉसेक थीटा का जब वैल्यू निकालिएगा तो सबसे पहले p निकालना पड़ेगा आपको इसमें। तो p निकालिएगा तो √3 आ जाएगा, तो √3 हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर होता है √3 यानी कि p/h। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है फाई बराबर 45 डिग्री, तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री कर लीजिए। उसके बाद से यहाँ पर भी 45 कर लीजिए और इसका वैल्यू निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिएगा तो 49 का जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी √3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसको 3 को बदलिएगा तो इधर हो जाएगा बटा √3। यहाँ से कटाइएगा तो यानी कि बच जाएगा √3। √3 किसका मान होता है, टैन थीटा में। यहाँ पे टैन है तो टैन 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपके सामने यहाँ पे आ चुके, इसको कटा दीजिएगा 45 और इसको एक चेंज कीजिएगा तो आपका आएगा 1। कट के यहाँ पे ऊपर नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा 1 का तो 1 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। किसका मान जो है सबसे अधिक है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे अधिक मान जो है tan 45 डिग्री का मान जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 में क्या होगा, सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। थीटा का मान जो है आपको याद रखना है। tan 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, 1/2 जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे हैं 1 - सेक स्क्वायर थीटा गुणे कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 - सेक स्क्वायर थीटा जो है यहाँ से आप निकालिएगा। तो 1 - सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan थीटा होता है। माइनस tan कॉट, तो यानी आपका जो है उत्तर आएगा -1। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, इसके बदले होगा -tan। ठीक है, और यहाँ पे कॉट थीटा, इसको कट जाएगा तो -1 जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपके सामने आ चुका है फाई गुणे tan थीटा गुणे कॉट थीटा, ये लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है 46 में, तो 46 का जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा आपका cos फाई। ठीक है, नहीं यहाँ पे tan थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है tan थीटा, तो cot थीटा tan थीटा कट के 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, cos नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। θ/5 बराबर 12 डिग्री, तो x गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा का जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका जो है जब वैल्यू निकालिएगा आप, तो यहाँ से 5 में 12 से गुणा कीजिएगा तो 12 × 5 = 60 यहाँ पे भरिएगा। तो यहाँ पे 60 डिग्री के मान कोसेक का रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। आपके सामने आ चुका है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का जो है वैल्यू निकालना है 48 में। ठीक है, तो 48 का जो है राइट आंसर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, निकालिएगा तो आपका आएगा कितना, 1। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन कोसेक 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो कोसेक 60 डिग्री के बराबर कौन है इसमें, तो सेक 30 डिग्री है। ठीक है, सेक 30 डिग्री आपको बताना है। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर एक्स, तो कॉसेक थीटा का जो है वैल्यू निकालना है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे इसको निकालिएगा तो आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा cx² + 1/2x, ठीक है। इन प्रश्नों को आप लोग कॉपी पे हल कीजिएगा, जो मैं आंसर बताया हूँ उसको मिला लीजिएगा, ठीक है। बाकी जो भी फार्मूला छोटा मोटा है उसको मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इससे आपको टेस्ट भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।